स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिजिकल साइंस का 4th वीडियो है। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे परिवेश चिंतन, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, उसी को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, वायुमंडल की विभिन्न परतों के विषय में पढ़ा था, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, ओजोन परत क्या होता है, ओजोन की क्षति क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, और विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, इन सब विषयों में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, प्लेलिस्ट का उस वीडियो के, ठीक है, जाके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद 4th वीडियो को देखिएगा, आराम से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू एक मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो किताब में साधारणतः नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इससे पहले वाला वीडियो को सब देख लीजिए, नोट्स अच्छे से बना के याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलो टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक है क्या है, टॉपिक के विषय में थोड़ा डिस्कशन कर ले। आज हम लोग ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे। एनर्जी 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे ऊर्जा क्या होता है, क्योंकि 5th चैप्टर में और 6th चैप्टर में जब फिजिक्स पढ़ाएंगे वहाँ भी काम आएगा, ऊर्जा शब्द सुनने को मिलेगा, इसलिए उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, ईंधन क्या होता है, ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ईंधन के ऊष्मीयमान क्या होता है, उसके बाद उससे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सब विषयों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो चैप्टर है, कितना नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 परिवेश चिंतन, फिजिकल साइंस पढ़ा रहे। ठीक है, परिवेश चिंतन चैप्टर नंबर 1। पहले हम लोग समझते हैं ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तुम लोग साधारणतः ये जो वर्ड है यूज करते होगा, सही करते हो। ठीक है, ये वर्ड यूज करते हो जब तुम खेलने जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, चलो अभी तो लॉकडाउन ऐसी परिस्थिति है, खेलने नहीं जाते होगे। जब तुम खेलने जाते थे बैट बॉल क्रिकेट जो भी खेलते थे, 1 घंटा 2 घंटा खेलते थे, उसके बाद क्या होता था, थक जाता था तो अपने दोस्तों से क्या कहता था, अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं, अब हम खेल नहीं पाएंगे, अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी जब सोचो, एनर्जी जब था तुम्हारे अंदर, एनर्जी था तब तुम खेल रहा था, जब तुम खेलने का काम कर रहा था। तुम्हारे अंदर जैसे ही एनर्जी तुम बोलता है ना, एनर्जी नहीं है मेरे पास, नहीं खेल पाएंगे, तुम्हारे अंदर एनर्जी जैसे ही खत्म हो गया, तुम खेल नहीं पा रहा है। मतलब एनर्जी रहेगा तो तुम खेल पाएगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो तुम खेल नहीं पाएगा। एनर्जी रहेगा तो तुम कोई भी काम कर सकता है। जैसे तुम सुबह निकलता है, ठीक है, स्कूल जाने के लिए निकलता है, ठीक है, स्कूल जाता है, खा पी के जाता है, ठीक है, खा पी के जाता है, दिन भर इधर से लंबा रास्ता तय करके जाता है, फिर पढ़ के दिन भर पढ़ते रहता है, फिर शाम को आता है, वापस आता है। ठीक है, शाम को आता है तो क्या होता है, थक जाता है। क्या होता है, थक जाता है। तो तुमको बोलता है एनर्जी खत्म हो गया। कोई एनर्जी ड्रिंक टाइप का, रसना उसना टाइप का पी लेता है, गर्मी का दिनों में पीता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं। उसको पीने से क्या आता है, एनर्जी आ जाता है तुम्हारे अंदर। तो ये एनर्जी है क्या, एनर्जी बोलने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर अगर खेलने की क्षमता है, मेरे अंदर अगर पढ़ाने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो हम बोलेंगे मेरे अंदर क्या है, एनर्जी है। समझ में, एनर्जी क्या है, तुम्हारे अंदर किसी काम को करने की अगर क्षमता है तो तुम्हारे अंदर क्या है, एनर्जी है। इसको हम लोग कैसे डिटेल माने और इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। देखो, जैसे पैसा होता है, घर से निकल के 20 रुपये लेके निकले हो, ठीक है, 20 रुपये मिलता है, 20 रुपये लेके निकलते हो, ठीक है, हमको तो 20 रुपये मिलता था स्कूल टाइम में, तुम लोग को पता नहीं कितना मिलता है। 20 रुपये लेके निकले, ठीक है, अब क्या हुआ, 20 रुपये लेके निकले ना, तो क्या हुआ, रास्ता में जितना भी सामान मिला, 2-3 को सामान मिला, तुम खरीदते गए, ठीक है, धीरे धीरे पैसा क्या खर्च हो गया, पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तुम कोई भी सामान नहीं खरीद पाया, तुम्हारे अंदर जो सामान खरीदने की क्षमता थी, कैपेसिटी थी, अब वो क्या हो गई, खत्म हो गई। उसी प्रकार एनर्जी है। एनर्जी, हम जब भोजन खाते हैं ना, तो हमारे अंदर अपने आप एनर्जी आ जाता है, ठीक है, अपने आप क्या आता है, एनर्जी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करते हैं ना, वो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब मेरे अंदर कोई काम करने की क्षमता नहीं है, पढ़ने की, पढ़ाने की, दौड़ने की, खेलने की, कूदने की, कोई भी काम करने की क्षमता नहीं है, तो हम बोलेंगे मेरे अंदर की एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। पैसा रहेगा, अगर तुम्हारे पैसा है तो सामान खरीदने की तुम्हारे अंदर क्षमता। उसी प्रकार अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी है तो तुम्हारी कौन सी क्षमता होगी, काम करने की तुम्हारे अंदर भी क्या होगी, क्षमता होगी। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, अगर तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता है तो तुम्हारे अंदर क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। तो काम यानी कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
समझ में आया? अगर तुम ध्यान से सोचना, 2 दिन से अगर तुम नहीं खाए, 2 दिन से अगर तुम नहीं खाए, ठीक है, तो क्या तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता आएगी? कोई भी तुम काम कर पाएगा, पढ़ने का हो या फिर खेलने का, कूदने का, मोबाइल गेम खेलने का, कोई भी काम तुम नहीं कर पाएगा 2-3 दिन से अगर तुम नहीं खाया रहेगा, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर उस समय काम करने की क्षमता नहीं रहेगी। मतलब हम उस समय क्या बोलेंगे, अगर एनर्जी के टर्म में बोलना चाहे तो हम बोलेंगे तुम्हारे अंदर क्या है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम भोजन खा लेते हैं, मैंने खा लिए, भरपेट खाना खा लिए, ठीक है, तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगी, कोई भी काम करने की क्षमता आ जाएगा, तुम बहुत फुर्ती से कोई भी काम करने लगेगा। मतलब ये जो काम करने की तुम्हारे अंदर क्षमता आई ना, वो किसके कारण आई, भोजन के कारण आई, फूड के कारण आई। तो हम लोग को जो काम करने की क्षमता मिलती है वो किसके कारण मिलती है, फूड के कारण, भोजन ग्रहण करने से मिलती है। और काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो हम लोग को ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। तो लिखेंगे हम क्या, मानव या पशुओं या और पशुओं को ऊर्जा मिलता है, किससे मिलता है, भोजन से मिलता है। भोजन से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मतलब काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता मिल गई। मतलब तुम भोजन खाया, तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता आ गई, मतलब तुम्हारे अंदर ऊर्जा आ गई। समझा? हम मेरे अंदर पढ़ाने की क्षमता, मतलब मेरे अंदर हम खा पी के आए हैं, मेरे अंदर क्या है, ऊर्जा है। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा, ऊर्जा खत्म हो जाएगा, हम फिर नहीं पढ़ा पाएंगे, थक जाएंगे। समझ में? मतलब मेरी ऊर्जा खत्म हो गई, काम करने की क्षमता नहीं रही। अब ध्यान से समझ, पंखा है, पंखा या बल्ब या भी कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़, विद्युत से चलने वाली चीज़, ठीक है, टीवी, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ है, पंखा है। पंखा का क्या काम है भाई, पंखा का काम है, अभी गर्मी के दिन में क्या, पंखा घूमते रहता है और हमें क्या देता है, हवा देता है। तो पंखा का काम क्या हुआ, हवा देने का काम हुआ पंखा का, ठीक है। तो ये जो पंखा काम कर रहा है, पंखा काम करके क्या दे रहा है, हवा दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर काम करने की जो घूमने की क्षमता आई ना, वो देखो, पंखा घूम रहा है मतलब कोई काम कर रहा है, काम करके क्या कर रहा है, पंखा की पत्तियां घूमते 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 काम करती है, ठीक है, और काम करके हमें क्या देती है, हवा प्रदान करने का काम कर रहा है ना। तो ये पंखा की पत्तियां क्या देती है, काम करके हमें हवा देती है। पंखा की पत्ती तब तक नहीं घूमेगी तब तक हमें हवा नहीं मिलेगा। तो ये हवा देने का काम कौन करता है, पंखा। अब कोई भी चीज़ अगर काम कर पा रहा है तो हम बोलेंगे उसके अंदर क्या है, ऊर्जा है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा, तब तक क्या पंखा चलेगा या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। मतलब ये जो विद्युत है, ये विद्युत आता है, ठीक है, और उसको एक ऐसा कुछ देता है जिसके कारण वो घूमने लगता है। उसी प्रकार भोजन है, भोजन आता है मेरे शरीर के अंदर जाता है और हम क्या करते हैं, सारा काम करने लगते हैं। उसी प्रकार विद्युत समझ लो उसके लिए क्या है, भोजन है। विद्युत आता है, उसको भोजन मिलता है, वो क्या होता है, घूमने लगता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़, पंखा, बल्ब किस ऊर्जा के कारण चलता है, तो हम बोलेंगे विद्युत के कारण चलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा के कारण चलता है। समझ में आया? ऊर्जा के प्रकार है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। ये 6 चैप्टर में पढ़ोगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। 6 चैप्टर में विद्युत जो है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे विद्युत ऊर्जा क्या है और डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी समझ लो, पंखा चल रहा है मतलब उसके अंदर घूमने, पंखा की पत्तियों को घूमने की जो क्षमता आई, काम करने की जो क्षमता आई, हवा देने की क्षमता आई, वो किसके कारण आई, विद्युत के कारण आई। तो हम बोलेंगे वो क्या है, उसके अंदर विद्युत ऊर्जा है जिसके कारण पंखा चलता है। जैसे हम लोग के अंदर क्या है, भोजन है। भोजन जब तक ग्रहण नहीं करते हम लोग काम नहीं कर पाते, इसलिए पंखा, टीवी, फ्रिज कुछ भी आता है, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है वो उसके लिए भोजन है, खाना है, ठीक है। जब तक वो खाना खाएगा नहीं, काम करेगा नहीं। उसी पर जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया विद्युत ऊर्जा क्या होता है। पंखा उंखा चलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। छोटा डिटेल में मैंने अभी पढ़ेंगे। लकड़ी या पेट्रोल या फिर डीजल, कुछ भी ऐसा चीज़ है, ये सब चीज़ें क्या काम कर पाती है, ये सब चीज़ें सोचो, इन सब को जैसे ही जलाते हो, लकड़ी को जलाते हो तो तुम्हारा भोजन पकने का काम होने लगता है। पेट्रोल को गाड़ी में चलाते हो तो गाड़ी चलाने का काम होने लगता है। तो इन सब के अंदर भी क्या है, क्षमता है, काम करने की क्षमता है। क्षमता है मतलब इसके अंदर भी क्या होगी, ऊर्जा होगी। और लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, इस सब में जो ऊर्जा रहती है ना, उस प्रकार की ऊर्जा को बोलते हैं हम उष्मा ऊर्जा। क्या बोलते हैं, उष्मा ऊर्जा। डिटेल में अभी इसको पढ़ेंगे। उष्मा ऊर्जा मतलब हीट मतलब वही गर्मी। हाँ, 9 क्लास में पढ़ोगे, थोड़ा मोड़ा डिटेल, अगर नहीं पढ़ोगे तो छोड़ो। इतना समझ लो, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ों के अंदर जो चलने वाली चीज़ है उसके अंदर ऊर्जा जो रहती है, वो ऊर्जा किस रूप में रहती है, उस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा जैसे ही होगा क्या होगा, वो जलेगा, आग उत्पन्न करेगा, आँच उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न करेगा, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो लकड़ी, पेट्रोल, डीजल के अंदर किस प्रकार की ऊर्जा रहती है, उष्मा ऊर्जा रहती है, ऊर्जा रहती है। समझ में आ गया? अब देखो, अब एक और आता है ईंधन।
या फ्यूल, नाम तो सुना ही होगा, क्या फ्यूल, इसका नाम, वो डायलॉग फिल्म वाला नाम नहीं, ठीक है, मैंने फिल्म में जो डायलॉग का नाम तो सुना वो नहीं, ईंधन, ईंधन का नाम सुना ही होगा, छोड़ो, ईंधन फ्यूल, गाड़ी पेट्रोल, मैंने गाड़ी उड़ी जो चलाता है लड़का या फिर अभी के एज में जो भी चलाता है या तुम्हें पापा घर में कोई भी चलाते हो तो क्या बोलता है, फ्यूल खत्म हो गया, गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया। या फ्यूल बोलने का मतलब क्या है, ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी दुनिया की हर एक चीज़ जो जलेगा, जो आदमी वाला जलना नहीं, ठीक है, जलने वाला मतलब वो आग वाला जलना, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें जो जलेगी, क्या होगी, जलेगी, और जलने पर तुम्हें उष्मा देगी, गर्मी देगी, तो उस प्रकार के जितनी भी वस्तु है उसको क्या बोलेंगे, ईंधन बोलेंगे। वे सारी वस्तुएं जो जलने पर उष्मा प्रदान करती है उसे ईंधन कहते हैं। वे सारी वस्तुएं तो जलने पे क्या देगी, तुम्हें उष्मा देगी, हीट देगी, गर्मी देगी, उसे क्या बोलेंगे, हम ईंधन बोलेंगे। एग्जाम्पल ये तो पता ही होगा, मम्मी घर में क्या जलाती है, कोयला, एलपी वो गैस रहता है सिलेंडर में, गैस, ठीक है, कोयला, लकड़ी, सूखा लकड़ी भी जलाती है तो तुम्हें आग मिलता है, तुम पेट्रोल भी जला देगा तो तुमको आग मिलेगा, केरोसिन भी जला देगा तो आग मिलेगा, डीजल भी जला देगा तो आग मिलेगा। तो ये सब किसके अंदर आएगा, इस सब को हम बोलेंगे फ्यूल है। ये सब क्या है, फ्यूल है, ये सब क्या है, ईंधन है। समझ में, ईंधन की परिभाषा समझ में आए, वही सारी वस्तुएं जो जलने पे तुम्हें क्या देगी, उष्मा देगी, उसे हम बोलेंगे ईंधन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी एसआई इकाई, तो तुम्हें क्या देती है, उष्मा देती है, जल के क्या देगी, उष्मा देगी, गर्मी देगी, हीट देगा, ठीक है। उसको तुम मेजर कर सकते हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। उष्मा को तुम माप सकते हो, हम माप के तुम 2 इकाइयों में व्यक्त कर सकते हो, दो इकाइयों में बता सकते हो। तो हम लिखेंगे उष्मा की जैसे किसी के वजन को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं, उसी प्रकार जितना हीट उत्पन्न हुआ, जितना गर्मी उत्पन्न हुआ ना, जैसे बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं, उसी प्रकार जितना हीट उत्पन्न होता है ना, उसको भी तुम माप सकते हो। उतनी उष्मा ऊर्जा जो है ना, उसको तुम मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, और उसको बताना तो पड़ेगा। जैसे हम लोग टेम्परेचर माप के बताते हैं इतना डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेल्सियस क्या है, उसकी इकाई है। उसी प्रकार उष्मा की ऐसा इकाई क्या कहलाएगी, अगर तुम लोग को पता है, ये हमको पता है, तुम लोग को पता ही होगा, उष्मा की एसआई इकाई जूल है। नहीं पता तो याद कर लेना, यहाँ से कुछ पूछेगा तो बता देना, सी पूछेगा उष्मा की एसआई इकाई क्या है तो जूल है। आगे काम आएगा, ये चीज़ काम आएगा, पक्का काम आएगा तुम्हारा 6 चैप्टर जब विद्युत पढ़ोगे तो वहाँ भी काम आएगा, ठीक है। उष्मा की सीजीएस इकाई, उष्मा की सीजीएस इकाई क्या है, कैलोरी। उष्मा की सीजीएस CL, इसको शॉर्ट नोट में CL बोलते हैं, कैलोरी, ठीक है। तो उष्मा की एसआई इकाई, उष्मा की सीजीएस इकाई रट लो, याद कर लो, ठीक है। फ्यूल के साथ किसे कहते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। वह सारी वस्तुएं जो जलने पर उष्मा देगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, फ्यूल कहेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, लिख लिए, मिटा देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसको भी मिटा दे रहे, ठीक है, एक ही बार में काम करें। अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे कर लो, लिख लो, ठीक है। अब सिंपल सा आप देखो, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स या साइंस क्या है, घर डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है ना, उसी को एक्सप्लेन करता है थोड़ा सा, बस उसी को थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से बताता है तुमको। तुम घर में देखा होगा, ठीक है, कि मम्मी को सुनते हुए कि कोयला लकड़ी दोनों ईंधन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो मम्मी क्या बोलती होगी कि कोयला को जलाओ, लकड़ी को छोड़ दो, कोयला से ज़्यादा आँच मिलेगा, आँच मतलब उष्मा, हीट, ठीक है। कोयला से क्या मिलेगा, ज़्यादा आँच मिलेगा तुमको, ज़्यादा उष्मा मिलेगी तुमको, ठीक है, ज़्यादा गर्मी मिलेगा तुमको। तो सुना ही होगा ना कि कोयला को जला, जल्दी खाना पकाना है तुमको, तो बोलेगा कोयला को जला दो या गैस को जला दो, ठीक है। धीरे धीरे खाना बना दो तो लकड़ी उकड़ी जो सामान होता है उसको जलाओ। ऐसा वो क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम मम्मी को भी पता है हम लोग का कि कोयला में ज़्यादा आँच मिलेगा, ज़्यादा गर्मी मिलेगा, लकड़ी को जलाएगा तो कम गर्मी मिलेगा, कम आँच मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को साइंस के तरीके में कैसे एक्सप्लेन करते देखो, वहाँ से आता है उष्मीय मान की परिभाषा। उष्मीय
मान, ईंधन का उष्मीय मान इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कैलोरीफिक, इंग्लिश नाम भी याद रखना, बताएंगे। क्वेश्चन आया था 2019 या 20 में क्वेश्चन आया था, जब सोल्व करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, तो वहाँ पूछा था कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरीफिक मान किसे कहते हैं, ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। उसमें मान किसे कहते हैं, ठीक है, समझ लो। 1 केजी प्याज लिए या 1 केजी आलू लिए, 1 केजी आलू का जितना दाम रहता है वो उसका क्या कहलाता है, रेट कहलाता है, दर कहलाता है। 1 केजी प्रति किलो आलू का जो दाम है वो क्या कहलाएगा, उसका दर कहलाएगा। उसी प्रकार समझ लो ईंधन को जलाने पे क्या मिलता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। हम अभी पढ़े हैं जो भी ईंधन है उसको अगर जला दिए, क्या कर दिए, आग में जला दिए, थोड़ा सा जला दिए, माचिस मार के जला दिए, तो तुम्हें क्या देगा, ऊष्मा देगा, माने हीट देगा, ठीक है, हीट देगा। अब जितना भी हीट देगा तुम उसको माप सकता है, इतना हीट दिया, इतना हीट दिया, इतना हीट दिया। तो किसी ईंधन को 1 केजी ईंधन को जलाने पर जितना हीट मिलता है, जितना ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, समझ लो 20 जूल का ऊष्मा उत्पन्न हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, इसका ऊष्मीय मान, इस ईंधन का क्या कहलाएगा, ऊष्मीय मान। जैसे 1 केजी प्याज का जितना दाम है वो उसका दर कहलाता है, उसी प्रकार 1 केजी ईंधन का दाम नहीं, 1 केजी ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है वो उसका क्या कहलाएगा, ऊष्मीय मान कहलाएगा। समझ में आ गया। प्रति किलोग्राम मतलब पर किलोग्राम किसी ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है वह उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। 1 केजी ईंधन, किसी कोयला को जलाओ, पेट्रोल को जलाओ, डीजल को जलाओ या लकड़ी को जलाओ, 1 केजी मात्रा लिए, जला दिए, जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, जितना हीट उत्पन्न हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ, वो जो वैल्यू होगा वो उस कोयला का या पेट्रोल का क्या कहलाएगा, ऊष्मीय मान कहलाएगा। ऊष्मीय मान निकालने का एक फॉर्मूला है। ऊष्मीय मान का फॉर्मूला क्या है, ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा बाय में ईंधन की मात्रा, ठीक है, ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा बाय में ईंधन की मात्रा। तो ऊष्मीय मान की एसआई क्या है, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या होगी। किसी भी, ये भौतिक राशि है जिसके वैल्यू को तुम माप सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा सा पढ़ोगे। भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसको तुम माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसकी वैल्यू को बता सकते हो, क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो भी ये ऊपर में कुछ लिखेंगे, नीचे में कुछ लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना, तो ये ऊष्मीय मान क्या है, भौतिक राशि हुआ, ठीक है। अब उस हर भौतिक राशि की क्या होती है, इकाई होती है। 2 प्रकार की इकाई होती है, क्या, एक एसआई इकाई और एक होता है सीजीएस इकाई। तो किसी भी चीज़ का अगर एसआई इकाई निकालना है, समझ लो इसका एसआई इकाई निकालना है, तो इधर में जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी है ना, उसकी एसआई इकाई लिख दो, उसकी एसआई इकाई लिख दो, इसकी एसआई इकाई निकल जाएगी। जैसे अगर उसमें मान के हम एसआई इकाई निकालना चाहते हैं, तो ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, जूल, तो लिखेंगे जूल, अभी थोड़ा सा पहले पढ़े थे जूल। और ईंधन की मात्रा मतलब वही वजन। हम लोग ईंधन को लेते हैं तो किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, तो लिखेंगे केजी। तो जूल पर केजी मतलब किलोग्राम। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, तुम लोग को पता है इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। जूल पर किलोग्राम, ठीक है, जूल पर किलोग्राम। उसमें मान की एसआई इकाई पूछेगा तो बोलोगे जूल पर किलोग्राम। उसमें मान की सीजीएस इकाई बताओ, उसमें मान की सीजीएस इकाई क्या होगी, ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की सीजीएस इकाई क्या होता है, कैलोरी। वेरी गुड। और मात्रा को किस में लेते हो, अभी केजी में लिए तो अभी क्या लोगे, ग्राम में लोगे। अरे ईंधन की मात्रा की सीजीएस इकाई क्या होती है, ग्राम होती है। मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है, केजी होती है, ग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैलोरी पर ग्राम, या फिर CALG इन्वर्स, ऐसे
ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए हम ऐसे क्या होता है, नीचे में मैथ पढ़ोगे, ठीक है। ये कोई भी चीज़ ऐसे रहता है तो उसका पावर क्या होता है, जाके ऊपर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, फॉर्मूला यूज करना सिखाते हैं। अगर कोयला 10 kg कोयला को जलाने पर 1000 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो कोयला का ऊष्मीय मान ज्ञात करें। कोयला क्या ज्ञात करे, ऊष्मीय मान ज्ञात करे, ठीक है। हमको पता है ऊष्मीय मान किसका निकालना है, ऊष्मीय मान निकालना है, ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान निकालने का फॉर्मूला क्या है, ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा बाय में ईंधन की मात्रा, मात्रा मतलब अभी समझ लो वजन, ठीक है। तो कोयला का हमको ऊष्मीय मान निकालना है, तो फॉर्मूला ये हुआ। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर 10 kg, kg मतलब वजन हो गया, ठीक है, तो ईंधन की मात्रा कितनी होगी, 10 kg, ठीक है, को जलाने पर इतना जूल की ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, 1000 जूल। तो लिखेगा 1000 बाई में 10 kg, कट जाएगा 100 आएगा, ठीक है। तो 100 जूल पर kg, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोयला का ऊष्मीय मान कितना कहलाएगा, 100 जूल पर kg। ये क्वेश्चन है ऐसे ही, ठीक है। इतना रियल में होता नहीं है, ठीक है। अभी लिखा देंगे कोयला का ऊष्मीय मान कितना होता है। अगर फॉर्मूला सवाल ऐसे दिया तो ऐसे यूज कर सकते हो, इसलिए बताया, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है कुछ, ठीक है, बहुत ईजी है। अब एक क्वेश्चन आता है, उत्तम ईंधन से क्या समझते हो, उत्तम ईंधन। उत्तम मतलब क्या, हमको ईंधन का काम क्या है भाई, जलना। ईंधन का काम क्या है, जल के ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो जो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा, उत्तम ईंधन, उत्तम ईंधन कहलाएगा, ठीक है। या फिर ऊष्मा 1 kg, सबको सब 1 kg जला दिए, और जो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे वहाँ पे कंपेयर करेंगे, 1 kg कोयला को जलाया, 1 kg लकड़ी को जलाया, और दोनों कितना ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, कंपेयर करेंगे। जो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा, उत्तम ईंधन कहलाएगा। तो 1 kg को जलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा, ऊष्मीय मान। तो जिस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है वह उत्तम ईंधन कहलाता है। उत्तम ईंधन क्या होता है, कहलाता है। समझ में आया, उत्तम ईंधन कहलाता है। समझ में आ गया ना। उत्तम ईंधन कैसे कहते हैं, बहुत सारा ईंधन लेंगे, 1 kg सबकी मात्रा को जलाएंगे, और जो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा, उत्तम ईंधन कहलाएगा। और 1 kg को जलाने पे जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो वही तो उसका ऊष्मीय मान कहलाएगा। तो जिसका ऊष्मीय मान अधिक होगा वो उतना अच्छा ईंधन कहलाएगा। समझ में आया। अब कैसे हम पता चलेगा कि कोयला अच्छा ईंधन है या पेट्रोल अच्छा ईंधन है या फिर कोई लकड़ी ज़्यादा अच्छा ईंधन है, तो इसके लिए हम सबका ऊष्मीय मान निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक चार्ट लिखेंगे जिससे पता चलेगा कौन अच्छा ईंधन है, सब जिसमें सबका ऊष्मीय मान लिखा रहेगा, ठीक है। पहले इसको लिख लो, फिर हम मिटा के इसको लिखते हैं, ठीक है। लिखो इसको। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ईंधन लिखे हैं और उसका ऊष्मीय मान लिखा है, ठीक है। तो इस श्रेणी में हम लोग लिखे हैं ईंधन, और इस श्रेणी में हम लोग लिखे हैं ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान की जो इकाई लिखे हैं किलो जूल पर ग्राम, ये है किलो जूल। 1 किलो जूल, किलो जूल मतलब, किलो मतलब क्या होता है, 10 का पावर 3 जूल। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम बोले कि समझ लो जानवर है, कोई जानवर है, उसका गोबर है, 1 ग्राम गोबर लिए, 1 ग्राम, इसको देखने समझते, 1 ग्राम गोबर लिए, मात्रा कितना लिए, 1 ग्राम, तो ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी,
8 किलो जूल, मतलब ये 1000 हो जाएगा, 1000 जूल मतलब 8000 जूल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 ग्राम गोबर का उपला ले, गोबर लिए, ठीक है, गोईठा बना दिए, उसके उपला बना दिए, 1 ग्राम उसकी मात्रा लिए, तो उसको जलाओगे तो इतना जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। उसको तुम ऐसे डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो इकाई लिए है ना, ये SI इकाई है ना, CGS इकाई है, ठीक है। ये हम 1 ग्राम मात्रा लिए, 1 ग्राम, और जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है ना उसको हम लोग जूल या फिर किलो जूल में माप रहे हैं, ठीक है। तो समझ लो ईंधन, ये विभिन्न 11 ईंधन है, ठीक है, और ये उसका उसमें रटना है इसको। मेरा बात को पॉइंट करो, ये नहीं कि यहाँ पे लिखा दिए छोड़ दिए, रटना है। किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो भी अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो जानवर का गोबर, जो जानवर का गोबर, गाय का गोबर, ठीक है, उसका जो उपला होता है उसका उसमें मान कितना होता है 8 किलो जूल पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम गोबर को जलाएगा, 1 ग्राम गोबर की मात्रा को जलाएगा तो 8000 जूल की ऊष्मा उत्पन्न, किलो जूल मतलब 8000 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। उसी प्रकार लकड़ी का कितना है 17 किलो जूल पर ग्राम, चारकोल का कितना है 33, चारकोल मतलब समझते हो, सूखा लकड़ी लिए उसको जला दिए, जलाने के बाद वो क्या होता है आधा जल जाता है, पूरा जलाना नहीं है, भूसा नहीं बनाना, आधा जल गया उसके बाद वो काला काला हो जाता है, फिर उसको जलाओगे तो फिर वो जलने लगेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं चारकोल। ये चारकोल या काठ कोयला इसको बोलते हैं। जो बिहारी होंगे वो समझता होगा, कोयला को जला, लकड़ी को जला, लकड़ी को काम हो गया तो लकड़ी को फिर निकाल लिए, फिर पानी उनी दे दिए, फिर आधा आधा कोयला, आधा जगह जला रहता है, आधा जला नहीं रहता, उस प्रकार के लकड़ी को हम बोलते हैं काठ कोयला, ठीक है, चारकोल इंग्लिश में। 33 कोयला, कोयला 35 किलो जूल। मीथेन, मीथेन एक प्रकार का दहनशील गैस है, जलने वाला गैस है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 50 किलो जूल पर ग्राम। डीजल का कितना है 43 किलो जूल पर ग्राम। केरोसिन का कितना है 46 किलो जूल पर ग्राम। पेट्रोल का 48 किलो जूल पर ग्राम। बायोगैस का, बायोगैस क्या है इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। 35 से 40 किलो जूल पर ग्राम होता है। 1 ग्राम बायोगैस को जलाओगे तो 35 से 40 किलो जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। किलो मतलब हजार, तो 35,000 से 35,000 से 40,000 की किलो जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। LPG कितना है 55 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है एक दहनशील गैस है, हाइड्रोजन गैस को जलाओगे तो जलने लगे। ये कितना है 150 किलो जूल पर ग्राम। तो इसको अगर डिटेल में अगर 150 किलो जूल मतलब कितना लिख सकते हो 1.5, और किलो जूल मतलब 1000, तो 3 को 0, 1000 से गुना करो तो यही होगा 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाओगे तो 1.5 लाख किलो जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाओगे तो 1.5 लाख किलो जूल की, किलो जूल को किस में बदल दिए जूल में, तो 1.5 लाख जूल में जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। इसको याद कर लेना, अच्छे से रट लेना, समझ लेना, जैसे तुमको करना है कर लेना, लेकिन चार्ट याद रहना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे, इस चार्ट से कितने प्रकार के क्वेश्चन, नाना प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो सर्वाधिक उत्तम ईंधन क्या है, तो उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, जिसका ऊष्मीमान सबसे अधिक है। सबसे अधिक ऊष्मीमान कितना है, किसका है, हाइड्रोजन का 1,500। तो हाइड्रोजन क्या लिखोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ये गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक है। कितनी है 1,500 पूछेगा, 1,500 किलो जूल पर ग्राम, या फिर किलो जूल को कन्वर्ट करके बताओगे तो किलो जूल की जगह क्या लिख सकते हो 1000 जूल, ठीक है। 1 किलो जूल मतलब इतना जूल, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 1000 जूल 1 ग्राम, ठीक है। 1.5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा लाख, हाँ 1.5 लाख जूल पर ग्राम। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस को जलाओगे तो 1.5 लाख जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये सबसे अधिक उत्तम ईंधन, सबसे परफेक्ट वाला ईंधन अगर फ्यूल होगा तो कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक और आता है, हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक है, सबको पता है, तब भी इसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होता। हम लोग घर में जो सिलेंडर होता है ना उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं भराता, दूसरा गैस भरा रहता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं भर सकते, क्यों नहीं भर सकते। हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो ज़्यादा आंच मिलेगा ना, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन उसका क्या कारण है कि हम लोग उस सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस को नहीं भरते, देखो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को एक जगह सुरक्षित रूप से संग्रह करना बड़ा मुश्किल है। तुम सोचोगे उस सिलेंडर में भर देंगे और रख देंगे अच्छे से, वो जो गैस है ना वो रह जाएगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कमेगा, अंदर का जो हाइड्रोजन है कुछ केमिकल रिएक्शन होगा जिसके कारण वो सिलेंडर अपने आप बिना आग लगे भी ब्लास्ट कर सकता है। इसीलिए उसको सुरक्षित कर पाना, एक माहौल देना पड़ता है इस गैस को। ये इतना विस्फोटक ईंधन है कि इसको रखने के लिए एक रूम चाहिए, उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, जो भी अंदर का वातावरण है सबको मेंटेन करके रखना पड़ता है, नहीं तो अपने आप ये ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका
बड़ा मुश्किल, एक जगह सुरक्षित करके रखना बड़ा मुश्किल है। इसके उपयोग से विस्फोट भी हो सकता है। थोड़ा सा 1 ग्राम जलाओगे तो इतना चुल्की उष्मा उत्पन्न होगी, मतलब आग लग जाएगा बहुत भयंकर। इसीलिए ठीक है, इसलिए इसका उपयोग घरों या कल कारखानों में नहीं किया जाता है। घर कारखाना में जलाएगा तो घरे उड़ा देगा, ठीक है, इतना ज़्यादा विस्फोट हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा आग लग जाएगा ना, इतनी ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगी ना, घर या कारखाना ही उड़ा देगा। इसीलिए उसका उपयोग हम लोग नहीं करते। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान में ईंधन के रूप में किया जाता है। अंतरिक्ष जो यान होता है, रॉकेट वॉकेट, उसमें बहुत सिस्टम रहता है इसको संरक्षित एक जगह सुरक्षित करके रख पाने का। इसलिए ईंधन जो होता है ना, उसमें अंतरिक्ष यान में जो ईंधन लगते हैं ना, उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो समझ में आया हाइड्रोजन का उपयोग क्यों नहीं होता है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी में सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके लिए तुमको इन सब का ऊष्मीयमान याद रहना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है, एलपीजी का। एलपीजी का कितना है, 55 है। पेट्रोल का कितना है, पेट्रोल का 48 है। केरोसिन का कितना है, हाँ 46 है। और लास्ट में क्या है, डीजल का कितना है, 43 है। तो सबसे अधिक किसका है, एलपीजी का। तो लिखिएगा एलपीजी का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। ये तो अभी तो देख के बता दिए ना, फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे तुमको याद रहना चाहिए। ये तो नहीं देगा ना, ये देगा, तो याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम बोले 2, 5 और 7 को बढ़ते क्रम में सजाओ। बढ़ते क्रम में सजाओ मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, और घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा। समझ में आया ना, ये बहुत काम आएगा फिजिक्स में। ठीक है, तो छोटा से बड़ा, 2 और 5 में छोटा कौन है, ये है। बड़ा कौन है, ये। तो ये मुंह दिखा देंगे इधर, जिधर मुंह खुला रहता है मतलब वो बड़ा है। तो 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इधर मुंह खोल दिए। और 5 और 7 लिखेंगे, इनमें कौन बड़ा है, ये। तो देखो पहले छोटा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो छोटा से बड़ा, इसी को क्या बोलेंगे, छोटा से बड़ा। बड़ा से छोटा बोलता तो ऐसे लिखते हैं। इन दोनों में कौन छोटा है, बड़ा से छोटा। इन दोनों में कौन छोटा है, हमको इधर बड़ा लिखना है, इधर वाला छोटा लिखता है। छोटा छोटा ऐसे जाएंगे जैसे छोटा छोटा होता है। तो इन दोनों में कौन छोटा है, ये सॉरी ये। तो इधर मुंह खोला है मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। फिर इन दोनों में ये बड़ा है, ये छोटा है। तो देखो ये छोटा से बड़ा, ये बड़ा से छोटा। तो घटते क्रम बढ़ते क्रम समझ में आ गया होगा, डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, कोयला, डीजल, एलपीजी और H2 को ऊष्मीयमान के बढ़ते क्रम में सजाओ। ऊष्मीयमान के बढ़ते क्रम में सजाओ मतलब जिसका ऊष्मीयमान कम है उसको पहले लिखो, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसको लिखो, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा उससे लिखो, और जिसका सबसे ज़्यादा उसको लास्ट में लिखो। इसी को तो बोलेंगे बढ़ते क्रम। देखो बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो यहाँ कोयला, डीजल, एलपीजी और H2 में ऊष्मीयमान पहले देखना पड़ेगा सबसे कम किसका है। तो सबसे कम किसका है, कोयला। तो कोयला लिखेंगे। उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, डीजल का। तो यहाँ डीजल लिखेंगे। बढ़ते क्रम में सजाना है तो ये क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा है, दिखाना पड़ेगा। उसके बाद किसका है, एलपीजी का। और सबसे ज़्यादा किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। इसी प्रकार कोई भी 4 को दे देगा, उसी को बोलेगा बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजाना। तो अपने से तुम लोग करते रहना। हम एक दिखा दिए, कोयला बोलेगा बढ़ते क्रम मतलब सबसे जो कम ऊष्मीयमान है उसको पहले लिखो, उसके बाद वाला को उसके पहले लिखो, उसके बाद लिखो, उसके बाद वाला को। ऐसा सिंबल देके यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा आरोही क्रम किसे कहता है, अवरोही क्रम किसे कहता है। यहाँ पे सिर्फ ऊष्मीयमान देख लेना, उसके अनुसार सबको बैठा देना है। ठीक है, उपला, लकड़ी, चारकोल, कोयला में सबसे अधिक अच्छा ईंधन कौन है। तो सबको पता है अच्छा ईंधन सबसे कौन होगा भाई, जिसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा। और ऊष्मीयमान देखना पड़ेगा इसमें, ऊष्मीयमान किसका अधिक है। तो उपला, लकड़ी, चारकोल और कोयला में ऊष्मीयमान सबसे अधिक किसका है, ऑब्वियस बात है कोयला का। तो यहाँ पे इन चारों में से सबसे अच्छा ईंधन कौन कहलाएगा, कोयला कहलाएगा। ठीक है, 4 को तुमको बोलेगा इनमें सबसे अच्छा ईंधन कौन है, तो कोयला है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत बाबू भयंकर क्वेश्चन पूछता है। इससे पहले चार्ट याद करो, अभी लिखो चार्ट याद करो। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को अच्छे से डिजाइन अपने से ये मैंने ये करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना। ये नहीं भैया 4 को करवा दिए तो ये 4 क्वेश्चन पूछेगा, भाई मेरे पास अभी टाइम कम है, नहीं तो हम और प्रैक्टिस करवाते, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तुम अपने से कोई भी 4 को उठा लेना और उसको उसमें के बढ़ते क्रम में सजाना, फिर घटते क्रम में सजाना। ठीक है, इस तरह अपने अपने करते रहना। ठीक है, बढ़ते क्रम मतलब सबसे ऊष्मीयमान जिसका कम है। जैसे इसका कितना है, 33 है, 33 है। इसका कितना है, 43 है शायद, 43 है। इसका कितना है, 55 है। और इसका कितना है, 150। तो देखो ये ऊष्मीयमान के किस क्रम में हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया ना, छोटा से बड़ा। यही उल्टा कर देते। ठीक है,
तो यहाँ पे तुमको उसमें मान समझा दिए, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बाबू। इससे 1 मार्क्स से पक्का तुमको क्वेश्चन पूछता ही है, और हम जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे तो देखना हर साल 1 मार्क्स से इससे क्वेश्चन पूछा ही है इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसीलिए तुमको तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि अच्छे से उतार लो, फेयर बना लो अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम पढ़ते रहना। इसका नोट्स तो नहीं है, इसको यहीं से उतार लेना, ठीक है। नोट्स अगर होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके थ्रू तुमको नोट्स मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वहीं पे होगा, अच्छे से देख उख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।